मैं किमी राठौर। आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे लाल मिर्च का बहुत ही स्वादिष्ट अचार। हमने लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए मोटी वाली ताजी लाल मिर्च ली है। तोल के देखेंगे तो ये 250 ग्राम के लगभग होगी। हमने सारी मिर्च को 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए रख देंगे ताकि इनका सारा पानी अच्छे से सूख जाए। हम लाल मिर्च को वॉश करने के बाद धूप में रखने के बजाय पंखे की हवा में भी रख सकते हैं ताकि इनका सारा पानी अच्छे से सूख जाए। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में इस तरह की लाल मिर्च मार्केट में हर जगह अवेलेबल रहती है। हमने मिर्च को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए रख दिया था। इनकी सारी नमी चली गई है। जब भी आप लोग मिर्च का अचार बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें, मिर्च में थोड़ा भी पानी नहीं लगा होना चाहिए, वरना मिर्च का अचार खराब हो जाएगा। अचार बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है 6 टीस्पून राई। हम राई की जगह जो मार्केट में मिलती है राई दाल, वो भी अचार बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। 2 टीस्पून मोटी सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, ½ टीस्पून मेथी दाना, 1/4 चम्मच कलौंजी, 2 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हींग पाउडर, 1 नींबू। इस तरह से हमने लाल मिर्च का अचार बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। हमने अचार बनाने के लिए सारा सामान इस चम्मच से नाप कर लिया है। आप लोग अचार बनाने के लिए मसाले अपनी पसंद के और अपने हिसाब से भी थोड़े बहुत कम ज्यादा ऐड कर सकते हो। सबसे पहले हम जीरा, मेथी दाना, राई और सौंफ को रोस्ट करेंगे। हम अजवाइन को रोस्ट नहीं करेंगे। अजवाइन हमने पहले से भुनी हुई ली है, इसलिए हम इसको अलग रख देंगे। हमने मसाले रोस्ट करने के लिए गैस ऑन कर दिया है और गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे। अब हम कढ़ाई में राई डाल देंगे, सौंफ, जीरा, मेथी दाना। अब हम धीमी आंच पर इन्हें 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। हमें धीमी आंच पर मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मसाले भुन गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हम मसालों को 1 मिनट तक और चलाते हुए भून लेंगे। हमें मसालों को ज्यादा नहीं भूनना, सिर्फ कलर चेंज होने तक ही भूनना है। अब हम मसाले को थाली में निकाल लेंगे। मसाले को 5 से 6 मिनट तक ठंडा होने देंगे। हमारे रोस्ट किए हुए मसाले ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। सारे मसाले को मिक्सर के जार में डाल देंगे। इस तरह से हमने रोस्ट किए हुए मसालों को पीस लिया है। हमने रोस्ट किए हुए मसाले को मिक्सर के जार से बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम सारी मिर्च को कट करेंगे। हम मिर्च को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे, ये इस तरह से। अब हम इसे इधर से कट करेंगे। मिर्ची का ये वाला भाग निकालकर फेंक देंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ से मिर्च को थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है। इसे भी हम फेंक देंगे। अब हम मिर्च को गोल शेप में कट करेंगे, इस तरह से। ऐसे ही हम सारी मिर्च को कट करेंगे।
हमने इस तरह से सारी मिर्च को कट कर लिया है। अब हम सारी मिर्च को बड़े बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम कट की हुई मिर्च में सारे मसाले मिला देंगे। सबसे पहले हम इसमें रोस्ट करके पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। अजवाइन, अजवाइन को हमने मसालों के साथ पीसा नहीं है, हमने साबुत अजवाइन ही इसमें डाली है। कलौंजी, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखी नहीं होती है, इससे अचार का कलर अच्छा आएगा। यदि आप लोगों को काश्मीरी लाल मिर्च अचार में नहीं ऐड करना हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हो। हल्दी पाउडर, नमक। नमक हम अचार में अपने स्वाद अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें हींग डाल देंगे। सारे मसाले को मिर्च में अच्छे से मिला लेंगे। साइड में जो बचा हुआ मसाला है इसको हम उठाकर इस तरह से मिर्च के ऊपर डाल देंगे ताकि मिर्च के अंदर तक मसाला अच्छे से चले जाए। हमने मसाले को मिर्च में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। अब हम अचार में डालने के लिए ऑयल गर्म करेंगे। कढ़ाई में 1 कप सरसों का ऑयल डाल देंगे। हमने अचार में डालने के लिए 200 ग्राम के लगभग सरसों का ऑयल लिया है। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और कड़क गर्म होने तक ऑयल को हम गर्म करेंगे। हमें मीडियम आंच पर ऑयल को गर्म करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ऑयल कड़क गर्म हो गया है, इसमें से थोड़ा धुआं भी निकलने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम ऑयल को ठंडा होने तक कढ़ाई में ही रहने देंगे। हमने मिर्च में मसाला मिलाने के बाद मिर्च को 3 से 4 घंटे के लिए ढककर रख दिया था। अब हम इसे देखते हैं। मसाला अच्छे से मिर्च में मिल गया है और मिर्च भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। और मसाले की खुशबू भी अच्छी आ रही है। हमने अचार में डालने के लिए सरसों का ऑयल गर्म किया था, ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम गर्म करके ठंडा किया हुआ ऑयल मिर्च के अचार में डाल देंगे। ऑयल को अच्छे से मिर्च में मिला देंगे। हमने ऑयल को मिर्च में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे। नींबू के रस को भी अच्छे से मिला देंगे। हमने नींबू के रस को भी मिर्च में अच्छे से मिला दिया है। अब हम अचार को दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। हमने सारे अचार को बड़े बाउल से छोटे बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि अभी हमने जो इसमें नींबू का रस और सरसों का ऑयल ऐड किया है वो सारी मिर्च में अच्छे से मिल जाए। हमने नींबू और सरसों का ऑयल मिलाकर
अचार को 1 घंटे के लिए ढककर रख दिया था। अब हम इसे देखते हैं। अचार को फिर से हम एक बार अच्छे से मिला देंगे। मसाला मिर्च के अंदर अच्छे से चले गया है और मिर्च भी सॉफ्ट हो गई है और अचार की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह से मसालेदार और चटपटा लाल मिर्च का स्वादिष्ट अचार बनकर तैयार है। इस तरह से लाल मिर्च का अचार बहुत कम सामान में बन जाता है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। हम इस तरह से लाल मिर्च का अचार बनाकर 4 से 5 दिन के बाद खाने में यूज कर सकते हैं। इस तरह से अचार बनाकर कंटेनर में भरकर स्टोर करके रख सकते हैं और इसका यूज खाने में 3 से 4 मंथ तक कर सकते हैं। ये खराब नहीं होगा। यदि हम लाल मिर्च का अचार स्टोर करके रख रहे हैं और लंबे समय के लिए बना रहे हैं तो हमें सरसों के ऑयल में ही बनाना चाहिए। सरसों के ऑयल में अचार बनाने से हमें 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा अचार लंबे समय तक चलेगा और दूसरा ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अब हम अचार को कंटेनर में रख देंगे। हमने अचार रखने के लिए इस तरह का कांच का कंटेनर लिया है। हमने कंटेनर को साफ पानी से अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लिया है। इसमें थोड़ा भी पानी नहीं लगा है। अचार रखने के लिए तांबा, पीतल या एल्यूमिनियम का कंटेनर का यूज नहीं करना है। यदि हम तांबा, पीतल और एल्यूमिनियम के बर्तन में अचार रखेंगे तो हमारा अचार खराब हो जाएगा। अचार रखने के लिए हमें कांच का या प्लास्टिक का कंटेनर लेना है। हम जिस कंटेनर में भी अचार रखें वो बिल्कुल साफ सुथरा और सूखा होना चाहिए। यदि कंटेनर के अंदर थोड़ा भी पानी रहेगा तो हमारा अचार खराब हो जाएगा। अब हम अचार को कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे। हमने सारे अचार को कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया है। आप लोग जब भी अचार बनाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखना, अचार बनाने के 7 से 8 दिन तक हमें कंटेनर का ढक्कन लगाकर नहीं रखना है। इसे पतला कपड़ा ढककर रखना है और 1 दिन छोड़कर इसे डेली चलाते रहना है। हमारा अचार कभी खराब नहीं होगा। यदि हम अचार को बनाने के तुरंत बाद से ही इसे ढक्कन लगाकर रख देंगे तो अचार को एयर नहीं मिलेगी और अचार खराब हो जाएगा और इसका खाने में टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। यदि आप लोग हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखकर अचार बनाओगे तो आप लोगों को अचार कभी खराब नहीं होगा और ये लंबे समय तक चलेगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को हमारी लाल मिर्च का अचार बनाने की रेसिपी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से लाल मिर्च का अचार बनाकर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।